नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर कनिका सिंह और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों आजकल जो है मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि आजकल आए दिन जो है हार्ट अटैक की जो है बहुत सारे केसेज़ जो हैं देखने को मुझे मिल रहे हैं। और आए दिन किसी न किसी की डेथ के बारे में सुनना पड़ रहा है और रीज़न अगर पता लगता है तो वो होता है हार्ट अटैक। और ये चीज़ मैं चाहती थी कि आप लोगों तक इस चीज़ की जानकारी पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दियों के अंदर ही हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा क्यों आते हैं और साइलेंट हार्ट अटैक किसे कहते हैं? इसका पहचान कैसे कर सकते हैं? इसके लक्षण क्या होते हैं और इसको कैसे पहचाना जा सकता है? तो ये ज़रूरी है आप लोगों को जानना, इसलिए आज मैं है इस वीडियो में आप लोगों को तक ये जानकारी पहुँचाने जा रही हूँ। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों साइलेंट हार्ट अटैक या साइलेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को दिल के दौरे के सामान्य लक्षण जो है महसूस नहीं होते हैं या वे इतने ज्यादा हल्के होते हैं कि अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। चलिए जान लेते हैं इन लक्षणों से लेकर इसके इलाज क्या हो सकता है उसके बारे में। साइलेंट हार्ट अटैक जिसे हम जो है मूक हृदयाघात हिंदी में कहा जाता है, एक प्रकार का जो है हार्ट अटैक होता है जिसमें सामान्य लक्षण जैसे कि छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, पसीना आना, एंजाइटी होना, घबराहट रहना आदि महसूस नहीं होते हैं। इसके कारण व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि उसे हार्ट अटैक हो रहा है। ये स्थिति खासकर उन लोगों के लिए खतरनाक होती है जिन्हें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या कोई भी हार्ट डिजीज की का जो है हिस्ट्री रही हो। दोस्तों साइलेंट हार्ट अटैक के क्या-क्या लक्षण हो जाते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाता है हल्का सीने में दबाव या बेचैनी महसूस होना। ये दर्द या भारीपन की तरह महसूस हो सकता है, लेकिन यह बहुत अधिक तीव्र नहीं होता। बहुत कम जो है महसूस होता है, पर बहुत ज़्यादा अगर ध्यान दिया जाए उन लक्षणों पे, जो कि हम नहीं देते हैं तब हमें महसूस होगा क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है। दोस्तों दूसरा आ जाता है साँस फूलना या साँस लेने में हल्की कठिनाई महसूस हो सकती है। सामान्य से अधिक ज़्यादा थकावट या कमज़ोरी महसूस हो सकती है बिना कोई कारण के। दोस्तों ठंडा पसीना आ सकता है जो सामान्य गतिविधियों के दौरान नहीं होता है। बिना किसी स्पष्ट कारण के आपको उल्टी-सी महसूस हो सकती है, जी घबरा सकता है, हल्का चक्कर आ सकता है या बेहोशी की भावना भी हो सकती है। साथ ही साथ हल्का पीठ के अंदर दर्द, गर्दन में जकड़न और बाँह के अंदर दर्द महसूस होना हल्का-सा और हल्का-सा डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। दोस्तों साइलेंट हार्ट अटैक के जो लक्षण होते हैं बहुत ही सामान्य होते हैं। इनको सही समय पे से जानना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप सही समय पे लक्षणों की पहचान कर लेते हैं तो आप अपने परिवार को और अपनों को जो है साइलेंट हार्ट अटैक आने से बचा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं साइलेंट हार्ट अटैक के आने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, यानी कि ये जो है सबसे कॉमन रीज़न हो सकता है। जब कोरोनरी आर्टरी में जो है कोई प्लेग जमा हो जाता है, तो उसमें जो है ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक जाता है। उसकी वज़ह से जो है ये होता है। दूसरा आ जाता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर होने पर जो है हार्ट पर जो है एक्स्ट्रा दबाव पड़ने लगता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा जो है बढ़ जाता है। तीसरा आ जाता है डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ और साथ ही साथ डायबिटीज़ होने से जो है हार्ट डिजीज़ेज़ का खतरा जो है बढ़ जाता है क्योंकि वो जो है आपकी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुँचाता है, उसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज़ेज़ का खतरा जो है बढ़ने लग जाता है। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल का अगर होना हो सकता है। अगर आप जो है आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो जो है आपका रीज़न हो सकता है आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेग जमने का और जिसकी वज़ह से वो कारण बन सकता है ब्लॉकेज का और हार्ट डिज़ीज़ेज़ का होने का जिससे खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ स्मोकिंग से जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको नुकसान पहुँचता है और हार्ट अटैक का जोखिम को बढ़ाता है।
स्ट्रेस भी एक रीज़न हो सकता है। लंबे समय तक अगर आप तनाव से ग्रसित हैं, तो इसका जो है आपकी हार्ट पे जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा और ये भी एक हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। दूसरा, अगर आप फिज़िकली इनएक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा कोई गतिविधि नहीं है, आप एक्टिव नहीं हैं, सारा दिन पड़े रहने का काम है आपका, तो शारीरिक गतिविधि की कमी से भी हार्ट अटैक का खतरा जो है बढ़ जाता है। उसके बाद जो है अनहेल्दी डाइट होने की वज़ह से, अगर आप जो है आपकी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा फैट है और बहुत ज़्यादा सोडियम युक्त खाना है, तो उसका सेवन करने से भी आपको हार्ट डिज़ीज़ का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको कोई भी हिस्ट्री रही हो, फैमिली हिस्ट्री हो हार्ट डिज़ीज़ की, तो आपको जेनेटिक्स में भी जो है हार्ट डिज़ीज़ेज़ होने का खतरा रहता है। साथ ही साथ एक एज फैक्टर भी हो सकता है, उम्र बढ़ने के साथ-साथ जो है आजकल हृदय रोगों का खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप ये सब करेंगे तो आपको साइलेंट हार्ट अटैक होने से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले आ जाता है स्वस्थ आहार लें। आप जो है अधिक मात्रा में फल और सब्जियाँ खा सकते हैं, साबुत अनाज ले सकते हैं जैसे कि ओट्स, ब्राउन राइस हो गए और होल ग्रेन्स हो गए, अ, और मछली, चिकन, बीन्स जैसे प्रोटीन सोर्सेज़ हो गए, इनको आप जो है डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ट्रांस और सैचुरेटेड फैट होते हैं उनको खाने से आप बचें और उसकी जगह जो है आप हेल्दी फैट्स लें। जैसे कि एवोकाडो हो गया या नट्स हो गए, इनके अंदर हेल्दी फैट पाए जाते हैं, आप इनका सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है डेली रूटीन में एक्सरसाइज़ेज़ करें। हफ्ते के अंदर कम से कम 150 मिनट आप जो है मॉडरेट रूप से जो है आप अपनी वॉक कर सकते हैं या कोई भी ऐसी एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। तेज़ चलना, तैरना या फिर साइकिल चलाना ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज मानी गई है। हफ्ते में कम से कम 2 दिन तक आप मांसपेशियों की मजबूती के लिए जो है व्यायाम कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है कि आप एक हेल्दी वेट मेंटेन करें। अगर आपका वेट जो है बहुत ज़्यादा है, तो आप वज़न घटाने के लिए जो है डेली जो है एक अच्छी डाइट लें और डेली एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट करें। उसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं या तम्बाकू को क सेवन करते हैं, तो आप जो है धूम्रपान छोड़ने की कोशिश करें और जो है आप जो अगर शराब पीते हैं, तो उससे भी धीरे-धीरे करके कम करें। अगर आप तनाव से ग्रसित हैं, तो आप जो है योग, ध्यान या गहरी साँस लेने, डीप ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम देखने को मिलेगा और जो है आप अपनी स्लीप को पूरा करें। आप जो है पर्याप्त नींद लें और अपने लिए टाइम निकालें। उसके साथ-साथ आप अगर आपको डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दे रखी है, तो उसको आप नियमित रूप से और सही ढंग से इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर ये डिज़ीज़ेज़ हैं, तो आप जो है डॉक्टर को इसके बारे में बताएँ और आप जो है हमेशा अपनी जाँच करवाते रहें। तो अब बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, जो आपको जो है हार्ट अटैक से या फिर हार्ट अटैक से प्रिवेंशन के लिए जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एकोनाइट नेपेलिस की। ये एक ऐसी होम्योपैथिक दवाई है जो दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत दी जाती है। अगर रोगी को बाएँ हाथ पे सूनापन महसूस हो रहा है, तो आप जो है इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है कैक्टस। यह दवा तब दी जाती है जब दिल जो है बहुत तेज़ी से धड़क रहा हो और हृदय की धमनियाँ और हृदय जो है थोड़ा कमज़ोर हो। साथ ही साथ एंजाइना पेक्टोरिस में बहुत अच्छा काम करने वाली ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है ऑरम मेटालिकम। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे कि 2 या 3 सेकंड के लिए दिल की धड़कन जो है बंद हो गई हो। मरीज को छाती में दर्द महसूस होता है और आमतौर पर रात में बढ़ता है। मायोकार्डियल कमजोरी के अंदर और हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करने में भी ये मेडिसिन जो है बहुत हद तक कामयाब होती है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी जिनका इस्तेमाल जो है आप हार्ट अटैक जैसी डिजीज़ के लिए और उनसे बचने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।